देखिए, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब नदी और जो नाले ऐसे रुद्र रूप में जो अगर दिखते हैं तो उसमें कदम रखना या उनके पास भी जाना एक जान को जोखिम में डालने वाली बात है। तो मैं मीडिया के थ्रू ये रिक्वेस्ट लोगों से करना अपील लोगों से करना चाहूँगी, ऐसे समय जो है अपनी जान की जो रक्षा करने में प्रशासन का भी सहयोग करें और नदी नालों में जो है ना जाए। की तरफ से जो एसडीएम लेवल के अधिकारी मतलब स्टेशन रहेंगे वहाँ पर, तो उनको लेकर क्या अपील करें? देखिए, हमारे जो एसडीएम जितने थे वो निरंतर सुबह शाम रात जो है वो फील्ड में थे। और इसके अलावा हमने जो हमारे क्रिटिकल गांव थे, जहाँ पे हमें ये स्पेशली यमुना के अलॉन्ग जो हमारे 46 गांव पड़ते थे, वहाँ पर हमने 10 एक अधिकारी परमानेंट स्टेशन भी कर रखे थे वहाँ पे, ताकि जो है हमें रेगुलर सूचना मिलती रहे और किसी प्रकार की अगर कोई राहत कार्य अगर करने की ज़रूरत पड़ती तो उसमें कोई देर ना हो। सर, कुछ गाँव में जैसे खेतों में अभी भी पानी बह रहा है, या क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कितने लोगों ने आवेदन किया? देखिए, जो पानी आया था वो मोस्टली जो है वो खेतों में ही वो फ्लो जो है किया। और क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है हमारे, अगर जिला यमुनानगर की बात करूँ तो हमारे लगभग सभी गांव के लिए वो खुला हुआ है। और कल तक करीबन 4-1 हज़ार एकड़ जो है उसमें जो है रजिस्टर हो गया था। और जिसे जैसे जिला यमुनानगर है, सबसे ज़्यादा फ्लड यमुनानगर से गुजरा है, बरसात सबसे ज़्यादा जिला यमुनानगर में हुई है, लेकिन डैमेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम डैमेज यमुनानगर एक ज़बरदस्त कंट्रोल रहा। तो वो कैसे संभव हुआ सर? देखिए, जो पीछे आपने खतरीकुंड बराज पर डिस्चार्ज था वो करीबन पीक पे जो इस सीज़न में आया था करीबन 3.5 लाख क्यूसेक हो गया था और काफ़ी देर चला। और उसके साथ ही साथ इस पूरे सीज़न में जो है करीबन 1100-1200 mm बारिश जो यमुनानगर ज़िले में हुई है, जो कि औसत से काफ़ी ज़्यादा है। बट जैसे हमारा ये प्रयास था कि कहीं पे भी आबादी में नुकसान ना हो और पानी आबादी में ना घुसे, वहाँ डैमेज ना करे, उसमें हम जो है सफल रहे हैं। खेतों में जो पानी फ्लो किया है उसको वहाँ पे भी हमारे प्रयास था कि कहीं पे अगर फ्लो में कोई अवरोध आता है, बहाव में कोई अवरोध आता है, तो उसको तुरंत जो है उसको खोला जाए और उसको दूर किया जाए ताकि पानी के बहाव में कोई रुकावट ना आए। और इसके अलावा हमारे जितने अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो रेगुलरली जो है फील्ड में घूमते रहे, लोगों से संपर्क में रहे, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस भी मटेरियल रिसोर्स की ज़रूरत थी वो अविलंब जो है वो उपलब्ध कराया गया है। और हमारे कंट्रोल रूम में भी मैं अगर बात करूँ तो हमारे ऑपरेटर्स बैठे थे जो सुबह 6 से रात में 9-10 बजे तक लगातार जो है करीबन 300 गाँव के लोगों से संपर्क में थे और रेगुलरली उनको फ़ोन कर रहे थे किसी भी तरह से अगर कोई दिक्कत आ रही है उनसे समस्या के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे जितना प्रशासनिक अमला था वो अलर्ट था, रिस्पॉन्स उसका अच्छा था और लोगों की मदद से भी जो हमने है और इस बार जो है डैमेज किस आबादी में किस बार का डैमेज नहीं होने दिया और जो डैमेज हुआ उसको हमने जो है इमीडिएट उसमें रिस्पांस देने का प्रयास किया है। शर्मा जी, जी, क्या स्थिति बनी हुई है गांव में? पानी जो है जमुना गांव की तरफ बह रही है। सर ऐसा है 2025 में भी स्थिति बहुत खराब थी और अब 23 में और 25 में भी अब बहुत खराब स्थिति है। अब ये देखो मेरे पीछे देखो आप, जमुना देख लो और ये मकान देख लो, 10 मीटर की दूरी पे मकान आ चुका है। अब ये देख लो हमारा कितना खतरनाक काम हो रहा है यहाँ पे। गाँव की स्थिति इतनी खराब है कि गाँव का बचना मुश्किल है जी। जी, जमुना गांव की तरफ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे देखा जाए तो, और क्या स्थिति बनी हुई है गांव वाले? पिछले 2 दिन से जो है काम चल रहा है, जितना काम दिन में किया जाता है उतना ही रात को बह जाता है। हमने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि रात में भी काम किया जाए, कम से कम 24 घंटे काम नहीं कर सकते तो 17-18 घंटे तो काम चलाए। सुबह गांव वाले लोग जो है 6 बजे लग जाते हैं, लेकिन जो ये प्रशासन के लोग हैं ये 9 बजे आते हैं। ये तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो तो अपने टाइम से आएंगे। गांव के लोग 6 बजे से प्रयास, आज कुछ गांव के लोगों में मायूसी है क्योंकि कल सारे गांव ने जो है बहुत प्रयास कर करके कट्टे लगाए थे। सुबह जब आके देखा तो ये सारे के सारे यहाँ बह गए थे, जितना काम किया गया था। अब गांव की दूरी जो है सिर्फ आप ये मान के चलो कि 50 मीटर भी नहीं रही और गांव में इतने दहशत का माहौल है कि रात को लोग सो नहीं पा रहे, अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। अब तो ये है बस थोड़ा सा इंतजार ही है, देख रहे हैं लोग कि अगर रुकती है ठीक है, नहीं रुकती तो ये गांव जो है दरिया में समाने के अलावा कोई चारा नहीं गांव वालों पे और यहाँ से पलायन करेंगे जी लोग।
विकास जी बात करें, जब पिछली बार इसी तरह की स्थिति बनी थी तो गांव में सेना तक आ गई थी, लेकिन इस बार कहीं सेना का कोई नामो निशान नहीं। बिल्कुल पिछली बार तो ऐसा है जी, गांव बिल्कुल सीधा टारगेट पे हो गया था। अब की बार घूम के आ रही है वो। पिछली बार जो है बिल्कुल सीधा बहाव जो है नदी का वो गांव की ओर था, शायद इसलिए प्रशासन उसको गंभीरता से ले रहा था। लेकिन अब की बार ना तो प्रशासन का वो सहयोग मिल पा रहा और ना प्रशासन उतनी गंभीरता से इस गांव को ले रहा है। डीसी साहब आए थे, उन्होंने कुछ बात नहीं। डीसी साहब आए थे, वो कह के चले गए थे कि जी हाँ काम कर रहे हैं, हम काम तो चल ही रहा है डीसी साहब से। हमने कल एसडीएम साहब को भी सरपंच साहब ने फोन किया कि जी यहाँ लेबर बढ़वा दी जाए। लेबर अगर यहाँ से बढ़े, अब कट्टा एक डालते हैं, पीछे से कट्टा नहीं मिल पाता तो वो बह जाता है। जब तक एक जगह पे काम बड़ी मात्रा में युद्ध स्तर पे काम नहीं होगा तब तक ये कटाव रुकने वाला नहीं है। नाम है आपका? मेरा मनोज राणा है जी। राणा जी, इस तरह से स्थिति बनी हुई है गाँव स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब चल रही है जी। ये देख लिया 10 मीटर पे गांव नहीं रहा है और गांव के आधे लोग प्लान करने के लिए तैयार है और कुछ जा भी चुके हैं, 2-4 घर तो है जी। और उसके बाद भी ये देख लो 10 मीटर की दूरी पे गाँव है और उसमें कमी क्या रह रही है? कुछ भी नहीं है। तो प्रशासन द्वारा कोई मदद की जा रही है? प्रशासन कट्टे भरवा रहा है और उससे ज्यादा तो हमारे गाँव वाले लग रहे हैं। अगर गाँव वाले ना लगे तो कोई काम नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो गाँव पूरा दहशत में है। दहशत में बहुत ज्यादा दहशत में है, दहशत में कमी नहीं है ये।